राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा दंभ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के नीके, बहुत बढ़िया से इन दोषों ने हमारी उपासना को चौपट कर दिया, नष्ट कर दिया। दंभ ने, लोभ ने और लालच ने हमारी उपासना को नष्ट कर दिया। महाराज जी, लोभ लालच में क्या अंतर है? ये भैया ही भैया हैं, खास मां जाए सगे भैया हैं। लोभ लालच लोभ जो है ना वो छोटो भैया है, लालच बड़े भैया का नाम है। लालच बड़ा है। किसी भी वस्तु पदार्थ के प्रति इतनी अधिक महत्व बुद्धि हमारी हो जाती है कि उस वस्तु को हम खर्च तो करना ही नहीं चाहते, उसको निरंतर बढ़ाना चाहते और बढ़े। जमीन बढ़े तो, धन बढ़े तो, रुपया बढ़े तो, हर चीज बढ़ाना चाहते हैं। खर्च करेंगे तो घट जाएगी, खर्च नहीं करना चाहते। इसका नाम है लोभ। इसको क्या कहेंगे? निरंतर धन संग्रह में लगे रहना, धन को बढ़ाने में लगे रहना, धन के संग्रह में लगे रहना और ऐसे किसी भी काम से बचना जिसमें खर्च हो, इसको कहते हैं लोभ। कहा हमारे जी? हाँ, इसको कहते हैं लोभ। और लालच, लालच को हम क्या कहें, कैसे बताएं? आपके घर गए, आपके घर गए, ये डिब्बी आपके घर में थी, इसको हमने उठा लिया। वाह, बहुत अच्छी बनवाई। कहाँ से बनवाई? इतनी अच्छी कढ़ाई इसमें, वाह। क्या गिलट की है? अरे हमारा गिलट की नहीं, चांदी की है। अच्छा, चांदी की है, ठीक है। हमारे यहाँ भी होता सोने चांदी की, ऐसी डिबिया तो नहीं बनती है। ये तो रायपुर में ही बनती होगी। नहीं नहीं महाराज जी, वहाँ तो मथुरा में बहुत अच्छी बन जाती है। अरे सब ठग हैं, चांदी के नाम पर गिलट दे देते हैं। अच्छा, इसमें मिश्री क्यों है? कहते इसमें मिश्री रखने से अच्छी रहती है, खराब नहीं होती। चांदी है ना। अच्छा अच्छा, तो मिश्री भी वो पीली पीली से कुछ दूसरी मिश्री लगती है। हमारा ताल मिश्री है, दुलाल चंद की ताल मिश्री, ये बहुत अच्छी होती है। बोलते बोलते गला सूख जाता है, एक दाना डाल लो तो गला थोड़ा तर रहता है, सूखता नहीं, तो बोलने में सुविधा होती है। पानी बार बार पियो तो लोशन का जाना पड़ेगा। अब ये कुछ पढ़े लिखे हों और थोड़े भी इज्जतदार हों तब तो ये कहने ले महाराज जी मिस्त्री और डुबिया आप ही ले जाओ। और अब ये हैं लोभी और हम हैं लालची। भाई भाई हैं, ये हैं लोभी और हम हैं लालची। तो हमने उठा लिया। बोले कोई बात नहीं, आप तो दूसरी बनवा लेना, ये तो हमारे लायक। सत्य घटना है। हमारे वृंदावन के एक व्यास जी, हमारे महाराज जी ने भेजा, न बड़े शहर का नाम नहीं बताएंगे, अग्रवाल वैश्य थे, उनके यहाँ भेजा। वो लोग जो थे ना वैश्य, वो थे खूब मुट्ठी बंद थे, खूब संपन्न, पर वो खूब मुट्ठी बंद थे। वो तय करके गए थे, तो तय करके गए थे, जो उनको तय था वो मिला।
लेकिन उन्होंने देखा ये तो बहुत बड़ी अमीर आदमी है, इनके तो नाते रिश्तेदार बहुत अमीर हैं। उनका लालच बढ़ गया, वो थे लोभी, वो थे लालची। तो ब्रजवासी ठहरे। उन्होंने कहा देखो व्यास जी जिस कमरे में रुकते हैं उस कमरे का जितना विशिष्ट सामान होता है वो सब व्यास जी जिसका उपयोग कर लेते, सब व्यास जी का हो जाता है। तो रंगीन टीवी और वो सब जितना सामान बांधते बन सका वो सब साथ वाले पंडितों को व्यास जी ने आदेश दे दिया, उन्होंने सब बांध लिया। पहले तो कार्टून मंगाए, नौकर चाकरों से कार्टून आ गए, कार्टून में सब उन्होंने फटाफट पैक कर दिया। बस सब जाने वाले थे। उन्होंने देखा कि कमरा तो उजड़ गया, वहाँ के सजावट के सामान भी सब बांध लिए गए। अरे बोले महाराज आपको व्यास जी मानकर हमने अपने घर में ठहराया और आपने ये क्या कर लिया, सब सामान बांध लिया। झाड़ फंगनूस तक उतार लिए आपने, उसको भी कपड़ों में बांध लिया, फूट फाट जाएंगे सब। बोले भाई वो तो घोर पाप लगेगा, ये सब ऐसा जो है ना, व्यास जी यहाँ रुक गए, सब व्यास जी का हो गया। वो तो क्या करें भगत जी, सुविधा नहीं है, नहीं तो ये भवन भी वहाँ उठ के जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं सकता, क्या करें। बोले भाई हम तो ऐसे नहीं ले उठाने देंगे, तो गजब बात है, हमें ऐसा पता हो तो हम आपको बुलाते ही नहीं। बोले बुलाते नहीं ना बुलाएं कोई बात नहीं, अब तो बुला लिया है, अब तो ये सब देना ही पड़ेगा। लड़ाई हो गई तो उसने फिर कहा कि हम पुलिस को फ़ोन करते, मेरे घर में डकैती हो रही, वैसे डकैत लोग आ गए, लूट के सामान ले जा रहे हैं। जिन बेचारे ब्राह्मणों की पूजा की थी 5-7-8 दिन नमो ब्रह्मण्य देवाय करके, उनके लिए पुलिस को सूचना करने तक की बात आ गई। फिर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भाई देखो झगड़ने से फ़ायदा नहीं है, पुलिस आ जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ा शहर है, चलो कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, चले जाएंगे तुम्हारे यहाँ से। घोर अपमान किया ब्राह्मणों का, चले गए। तो जाते जाते एक लाल कपड़ा में कुछ काले उर्द, काले तिल, लाल मिर्चा, नींबू, कुछ काली मिर्च, लौंग, ऐसे कोई चीज़ जिसमें पता चलेगा कुछ टटका टोना कर दिया है। अब वो लोग तो सब चले गए। अब किसी को छींक भी आवे, माथे में भी दर्द हो, और बोले पंडित जी टोना कर गए। अब वो सब बेचारे सेठ लोग हाँफते, भाई हमारे पहाड़ी बाबा महाराज की सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। बोले महाराज भागवत क्या कराई, आफत में पड़ गए। क्यों, क्या हुआ? बोले तय थी दक्षिणा तो सब दिया, जितना उन्होंने कहा उतना पहले से तय था, सब दे दिया, ऐसा ऐसा घटना घट गई। अब वो जो पोटली पड़ी है उसको कोई छूने वाला नहीं, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। महाराज बोले खाली दिमाग में तुम्हारे भ्रम है, कुछ नहीं है, वो कोई टटका टोना नहीं है, उसको उठा के चंबल में फेंक देना, कुछ होगा तो सब चंबल में बह जाएगा। और किसी ब्राह्मण को बुला के सत्यनारायण की कथा अरे बोले महाराज ब्राह्मण का नाम सुनते ही बुखार आ रहा है। बोले नहीं इतना मत डरो ब्राह्मण से, अपने तुम्हारे शहर में जो कोई परिचित पंडित जी हों उनको बुलाकर। इसको कहते लालच। किसी भी वस्तु को देखकर मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाने कि ये किसी भी पद्धति से हमको मिली जाए। एक घटना तो हमने सुनाई थी, शायद अभी सुनाई नहीं सुनाई, वो हीटर वाली घटना सुनाई थी, यहीं सुनाई थी, लखनऊ की बात है महाराज। हमारे साथ वो महात्मा गए थे जो उठा के बांध के लिया हीटर। इसी को कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला। लालच ने सब नष्ट कर दिया। लालच बुरी बला है, लालच बहुत खराब होता है। माथी माखी गुड़ में गड़ रही, पंख रहे लपटाए, हाथ मले अरु सिर धुने, लालच बुरी बलाय। श्री कबीरदास जी का दोहा है।
चिकटा गुड़ होता है ना, चिकटा, उसमें मक्खी बैठती है। अरे रस किनारे से बह रहा था, वहीं से आराम से किनारे बैठ के पी लेती, उसी पे जाके बैठ गई लालच के मारे। तो पंख रहे लपटाए, वो तो सीरा है गुड़ का, उसमें पंख लपट गए। अब जो ऐसे ऐसे किया तो और लपट गए। तो हाथ मले और सिर धुने, वहीं मर गई। लालच बुरी बलाए। लोभ लालच उपासना को नष्ट कर देता है। किसी भी उत्तम से उत्तम वस्तु को देखकर उसको मन में लेने की इच्छा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया से बढ़िया आभूषण है, वस्त्र है तो है, बहुत अच्छा है, आपके पास है, बहुत अच्छा है, आप उसका उपयोग कीजिए। हमारे मन में बिल्कुल ही इच्छा पैदा नहीं होनी चाहिए कि ऐसी चीज हमारे पास क्यों आवे, हमारे पास हमको नहीं चाहिए। जब तक मन में लोभ है तब तक व्यक्ति निष्पाप नहीं है। लिख लो ये बात। जब तक मन में लोभ है तब तक व्यक्ति निष्पाप नहीं है। लोभ रहित हो जाएगा तो पाप रहित हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। जितने अंश में संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के प्रति लोभ है, उतने अंश में वो भगवान से विमुख है, भगवान से दूर है। इसका मतलब है उसने भगवान के महत्व को समझा ही नहीं। अरे जिन वस्तुओं को सर्वथा छोड़ के हमें जाना पड़ेगा, उन वस्तुओं में लोभ कर लिया। जिस परमात्मा की प्राप्ति से उसका परम कल्याण होने वाला, उस परमात्मा की प्राप्ति का महत्व ही नहीं समझा। जिस वस्तु का महत्व समझोगे उसी का लोभ लालच होगा कि नहीं होगा? भगवान का महत्व समझोगे तो भगवान का लोभ लालच होगा, भगवान के दर्शन का लालच होगा, भगवान की कथा सुनने का लोभ होगा, भगवान के नाम जपने का लोभ होगा। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता